इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ब्लॉग और वेबसाइट के बारे में जो अपना ब्लॉग और वेबसाइट एक्सपायर डोमेन पे बनाते थे। अभी तक क्या हो रहा था, जल्दी सक्सेस होने के लिए लोग बहुत महंगे दामों में एक्सपायर डोमेन खरीदते थे। एक्सपायर डोमेन में उनको एज अथॉरिटी मिल जाती थी, डोमेन अथॉरिटी मिल जाती थी और बैकलिंक्स के बेनिफिट मिल जाते थे, जिससे उनका ब्लॉग गूगल सर्च में बहुत जल्दी रैंक हो जाता था। उनको बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता था और बहुत जल्दी वो अपने ब्लॉगिंग जर्नी में सक्सेस पाते थे। इस तरह के डोमेन काफी महंगे मिलते थे, लेकिन इसके बेनिफिट भी बहुत सारे थे। लेकिन अब जो गूगल का नया अपडेट आया है, गूगल कोर अपडेट मार्च 24, इसमें इन्होंने साफ साफ एक्सपायर डोमेन अब्यूज पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। मतलब वो ब्लॉग और वो वेबसाइट जो एक्सपायर डोमेन खरीद के बहुत जल्दी गूगल सर्च में रैंकिंग बना लेती थी, बहुत सारा उनको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता था, ऐसी वेबसाइट इस बार कोर अपडेट की चपेट में आ सकती है। अब सभी वेबसाइट अफेक्ट होगी या कुछ सिलेक्टेड वेबसाइट अफेक्ट होगी, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, एक्सपायर डोमेन अब्यूज को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप इन्हें पढ़ सकते थे। इसमें साफ लिखा है कि अगर आपका प्राइमरी इंटेंशन सर्च रैंकिंग को बूस्ट करना है, अनओरिजिनल कंटेंट पब्लिश करना है, लो वैल्यू कंटेंट पब्लिश करना है और मनी मेकिंग इंटेंशन है, तो आपकी वेबसाइट अफेक्ट होगी। मतलब कि लोग क्या करते थे, किसी भी तरह का एक्सपायर डोमेन लेते थे। वो हेल्थ से रिलेटेड कोई अथॉरिटी वेबसाइट का एक्सपायर डोमेन लेते थे, लेकिन उसमें कंटेंट वो दूसरे निश पे लिख रहे होते थे। वो गवर्नमेंट वेबसाइट का डोमेन लेते थे, लेकिन वो कुछ और ही कंटेंट उसमें पब्लिश कर रहे होते थे। मतलब वो जो एक्सपायर डोमेन का जो बेनिफिट था, जो उसकी बैकलिंक थी, जो उसकी अथॉरिटी थी, जिस पर्पस पे वो वेबसाइट बनाई गई थी, वो पर्पस क्लियर ही नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो रैंक हो रही थी। यूजर को उस वेबसाइट में वो कंटेंट नहीं मिल रहा था। तो इस तरह की जो ब्लॉग और वेबसाइट थी वो इफेक्ट होगी। अगर आपने एक्सपायर डोमेन किसी स्कूल, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी गवर्नमेंट वेबसाइट का लिया है, तो आपको उसी तरह का कंटेंट पब्लिश करना है। अगर आपने हेल्थ का एक्सपायर डोमेन लिया है, तो मेक श्योर उसमें हेल्थ से रिलेटेड ही कंटेंट पब्लिश होना चाहिए। जिस तरह की डोमेन अथॉरिटी का बेनिफिट ले रहे हैं, उसी तरह का कंटेंट आपको अपने एक्सपायर डोमेन वाले ब्लॉग में पब्लिश करना है। अगर आपका डोमेन अथॉरिटी कुछ और है, उसका इंटेंट कुछ और है और आप कुछ अलग ही कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, तो इस तरह की जो ब्लॉग और वेबसाइट है इस वाले अपडेट की चपेट में आ सकती है। उनकी रैंकिंग डाउन हो सकती है, इवन वो सर्च से भी बाहर हो सकती है। तो मेक श्योर अगर आप एक्सपायर डोमेन पे काम करना चाहते हैं, तो आपको उस इंटेंट को समझना होगा जिस इंटेंट का डोमेन आपने खरीदा है, और उसी तरह का आर्टिकल आपको पब्लिश करने होंगे। अलग डोमेन खरीद के अलग आर्टिकल पब्लिश करने वाला काम अब नहीं रहेगा। यहाँ पर ये वाला अपडेट आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इससे आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि अब एक्सपायर डोमेन अब्यूज आप नहीं कर पाएंगे, आपको क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करना होगा। गूगल की कोर अपडेट से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो पब्लिश की है, जिसमें हर एक वीडियो में एक पॉइंट मैं कवर कर रही हूँ। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी देख लीजिए। ये वीडियो एक्सपायर डोमेन अब्यूज पे थी। आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डिजिटल मेघा मौर्य को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। तो इससे आपको आपकी ब्लॉगिंग जर्नी में बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।